इस प्रकार से सती और पार्वती की ये कथा हमें ये शिक्षा देती है कि सती जी का जो जीवन है वो अनुकरणीय नहीं है, लेकिन पार्वती का जो जीवन है वो अनुकरणीय है। उसके बाद ठोकर खाने के बाद पार्वती ऐसी बनी, ऐसी बनी, ऐसी बनी, ऐसी बनी, कैसी बनी कि भगवान ने उनको प्रसन्न होकर के, खुश होकर के, उनकी सेवा से, उनके स्वभाव से, उनके नेचर से, उनके विचारों से, उनकी भक्ति से खुश होकर के भोले बाबा ने कहा कि अब मैं तुम्हें अपने जीवन में ही नहीं, अपने घर में ही नहीं, मैं अपने शरीर में ही तुम्हारा निवास स्थान कर रहा हूं। आपने कभी फोटो देखा हो? अर्धनारेश्वर महादेव, आधे में पार्वती है और आधे में भोले बाबा हैं। मैया और बच्चियों से कहना चाहूंगा, कभी कभी माताएं बड़ी खुश होती हैं जब वो थोड़ा सा अपने नाम एक आध प्लॉट करवा लेती हैं। मेरे नाम प्लॉट कर दिया तुमने, थैंक यू, तुम कितने अच्छे हो। तुमने एक छोटी सी जगह धरती के धरातल पर ले ली, ये जगह कोई काम नहीं आएगी। यदि तुम्हें जगह बनानी ही थी, जगह अपने नाम करनी ही, तो पति के दिल के भीतर किसी कोने में एक प्लॉट लेना चाहिए था। हाँ? तो फिर पति के जितने प्लॉट थे ना, वो सब तुम्हारे हो जाते, लेकिन तुम तो बावर ही हो। पति के नाम पे जन काका है, लेकिन अब बावे थे जो 100 वर्ग गज को जो सैफई में के टापा में जो तुमने अपने नाम करा लो, बामे खुश है, फूली फूली फिर रही, मेरा नाम आया है। अच्छा, सोच तो ये रही हैं कि ये मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं इसलिए नाम कर रहे हैं। बोले ना ना ना, तुमने अपनी जगह कम कर ली, वहां से जगह घटी और यहाँ जगह मिल गई। अब भाई प्लॉट है, खाए ले बई में सोए ले, बई ये संग छाती पे धर के। दुनिया में प्लॉट हो जाना, जगह हो जाना, ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि भारत की नारी के लिए, बच्ची के लिए। तो बोले किसी के दिल में जगह बन जाना, किसी के हृदय में कोई जगह ले लेना। हाँ, थोड़ी महंगी आती है, वहां का प्लॉट थोड़ा महंगा है। हाँ, ये प्लॉट तो कागज के नोटों से आ जाता है, लेकिन उसके लिए मिटना पड़ता है, खुद को मिटाना पड़ता है, खुद को उसके अकॉर्डिंग अपने जीवन को ढालना पड़ता है। लेकिन फिर क्या होता है, फिर उसके सारे प्लॉट अपने हो जाते हैं, क्योंकि वो अपना हो जाता है ना। तो पार्वती ने पहले जब सती थी ना, उस समय भोले बाबा के दिल में जगह नहीं बनाई, लेकिन अब की बार जब पार्वती बनी तो सब दुनिया में ठोकर मार दी। जगह बनाई तो कहां, भोले बाबा के दिल में जगह बनाई। पता है, कभी कभी व्यक्ति के पास बहुत कुछ हो जाने के बाद में भी लगता है मेरे पास कुछ नहीं, मैं खोखला हूं। और कभी कभी कुछ भी न होने पर लगता है कि मेरे पास सब कुछ है। एक बार हम जो है गाजियाबाद गए, हमारे एक भक्त का घर था, तो उसके बगल में ही एक उस भक्त का जो मित्र था, उसके यहाँ हमें जाना पड़ा। जब गए तो उसकी जो पत्नी थी
बड़ी समझदार, बड़ी योग्य। उसने जो है परिचय दिया, बोले गुरुजी ये मकान है उनका, मेरे उनका। हमारे यहाँ नाम नहीं लेती है ना, नहीं नाम लेती नहीं है ऐसा नहीं कह सकता। अब हिंदुस्तान में लेती नहीं थी है, प्रेजेंट में नहीं कह पाएंगे, इसको पास्ट करना पड़ेगा, वाज और वर का प्रयोग करना पड़ेगा है। लेती नहीं थी, अब तो क्या बताएं। हम दिल्ली में गए, पर वो कथा सुन रहे होंगे, रहने दो। एक घर की घटना है। हमने कहा बेटा बहू थी, हमने कहा बेटा बुलाना अपने पति देव को। सो मैंने समझी बड़ी अदब से कहेगी, जन कैसे बुलावेगी, इशारों करेगी कि ए जी कहेगी, ओ जी कहेगी। अरे उसने तो सीधा कनपटी पे खींच के दिया, हाथ से नहीं जवान से। उसने कहते ए दीपक, दीपक। मैंने कहा ये कौन है तुम्हारा? बोले मेरे हस्बैंड है। मैंने तू बात तो ऐसे करी, तो छोरा हो। नाम से जो है छोरा को बुलाया जा सकता है, भतीजे को बुलाया जा सकता है। बोले मॉडर्न जमाना है गुरुजी, जमाना मॉडर्न है। तो हमारे यहां नाम नहीं लिया जाता था। अब तो थोड़ा गड़बड़ हो गया है। तो बात कह रहा था कि मैं जो गाजियाबाद गया पहले, उसकी जो पत्नी थी बड़ी संस्कारी, आ हा, उसकी याद आ जाए तो अभी भी जो है ना लगता है देवी थी। उसने कहा गुरुजी ये प्लॉट इधर जो है 5-7 प्लॉट हैं, गांव से अभी हम आए 4 साल पहले, और उन्होंने पहले ये खरीद लिया, पहले ये खरीदा, ये खरीदा। मैंने कहा तेरे नाम एक भी नहीं किया? और नहीं सब उन्हीं के नाम है। बोले घर? बोले उन्हीं के नाम है। फिर उसने एक फॉर्च्यूनर उठाई, मैंने कहा ये? बोले उन्हीं के नाम है। मैंने कहा तेरे नाम कुछ नहीं किया? मैं टटोल रहा था। उसने कहा ये सब उनके नाम है और वो मेरे नाम है। ये सब उनके नाम है और वो मेरे नाम है। मन ही मन मैंने उस देवी को प्रणाम किया। ये है लूटने का तरीका। सचमुच में सत्य बात तो यही है। अब उसके पास लिखाई पढ़ाई में कुछ भी नहीं है, लेकिन वो माला माल है, भीतर से उसे कोई अभाव नहीं खरता है। लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जिनके पास एक आध प्लॉट नाम तो हो जाता है, पर भीतर से वो कंगाली महसूस करती हैं। क्यों पता है? क्योंकि उसकी फिर बेरुखी, उसकी जो बेरुखी है ना, वो जिंदगी को नरक बना देती है। तो पार्वती जी का जीवन अनुकरणीय है, आदरणीय है। सती का जो जीवन चरित्र है वो अनुकरणीय नहीं है। ये कथा हमको ये शिक्षा देती है। उसके बाद मनु जी के 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद के 2 पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। बड़ी थी सुनीति और छोटी थी सुरुचि। सुनीति का मतलब है जो नीति पे अपने जीवन को ढाल करके खुश हो। नीति माने संस्कार, नीति माने भक्ति, नीति माने नियम, नीति माने अपने परिवार को चलाने के तौर तरीके में जो विश्वास करे, बिलीव करे, है ना। और सुरुचि, सुरुचि वो है भाड़ में जाओ, नियम कायदा कानून धर्म भक्ति भाड़ में जाओ। हैं? बोले तो बोले मुझे तो शॉपिंग करनी है, मुझे तो पार्लर जाना है, मुझे तो
अब के इस त्योहार पर इतने की कम से कम शॉपिंग करनी है। बोले मम्मी तो करनी, मम्मी मुझे क्या लेना देना। बोले वो बड़ी वाली नहीं कर रही, बोले मुझे क्या लेना देना। बोले वो बीच की नहीं कर रही, बोले मुझे क्या लेना देना। जो ऐसे परिवार के समझौते को, परिवार के प्रेम को अपने निजी स्वार्थ के लिए, शौक के लिए, शान के लिए, जो परिवार के प्रेम में और तौर तरीकों में, विधि विधान में जो आग लगाने को तैयार हो जाए, उसका नाम है सुरुचि। यानी केवल अपने में रुचि रखे। लेकिन पता है, वो अपने शरीर को सजा तो सकती है, थोड़ा सा खा पी करके अपने शौक पूरे तो कर सकती है, लेकिन अच्छी नारी नहीं बन सकती। वो अच्छी पत्नी, बोलो बोलो, नहीं बन सकती। अच्छी बहू नहीं बन सकती। अच्छी माँ नहीं बन सकती। अच्छी बेटी नहीं बन सकती। और फिर इसका परिणाम क्या आएगा? जब ये सब अच्छी नहीं बन सकती, तो उसके जीवन में सुख शांति भी नहीं आ सकती। फिर उसका अपमान उसी के जाए हुए बेटे के द्वारा होता है। ऐसी नारी का अपमान जो न अच्छी बेटी बन पाई, न अच्छी बहू बन पाई, न अच्छी देवरानी जेठानी बन पाई है, तो फिर वो अच्छी माँ भी कैसे बनेगी? जब अच्छी माँ नहीं बनेगी, तो फिर अच्छी माँ का सम्मान कैसे पा सकेगी? ये एक लंबी चेन है। ओपनिंग, शुरुआत कहीं से होती है और परिणाम कहीं आता है। सुनीति जो है ना, वो त्यागमयी है, तपोमयी है, भक्तिमयी है। उसके जीवन में सुरम्यता है, मधुरता है, मिठास है, सबको लेके चलने की वृत्ति है, सबको खिला के खाने की वृत्ति है, सबको सम्मान देने की वृत्ति है। मेरे से चींटी भी कोई दुखी तो नहीं हो रही, ऐसे फूंक फूंक करके पांव रखने की जिसकी वृत्ति है, वो सुनीति है। अब अपना अपना आकलन करिएगा, दूसरे का नहीं करना, पड़ोसी का नहीं करना, बगल वाले का नहीं करना, अपना अपना आकलन करना। चाहे वो नर हो, चाहे वो नारी हो, अपना आकलन करना है। सुनीति जो भगवत भक्ति में लीन रहती है, उन्हीं के ऐसी संतान पैदा होती है। ये जो रोड जहां से हम अंदर घुसते हैं, ये जो रोड आई है पक्की, जब पक्की रोड पे हम गेहूं के दाने फेंक दें तो कै मन के है जाएंगे? नहीं होंगे। तो दानों बेकार। बिल्कुल सही कहा। और जामे जुते जुताए में, पानी लगे लगाए में, और बढ़िया तरह से तैयार करे कराए में यदि दाने फेंक दें तो कै मन को है जागो? या कै मन का हो जाता है? 1 बीघा, 5 कुंटल का बीघा, 4 से 5 कुंटल के बीच में बीघा। बीघा कच्चा रहता है, 7 विषय का, 20 विषय का पक्का बीघा है ना। हाँ, तो जब हम जुते जुताए में बढ़िया मुलायम जहां धरती है, और नमी है, गीली धरती है, वहां पे जब दाना डालेंगे तो 4 से 5 कुंटल को बीघा प्राप्त होगा। और रोड पे उतरकाते फिरो, ऊसरा में डारो,
पहले तो उपजा कोई नहीं, बाई चांस उपजायो तो पीर उपज जाओ है, और ने कहा बड़ो है कि वो समाप्त है जागो, है ना। ऐसे ही जिन माताओं का हृदय मुलायम है, गीला है सुमधुर है, उनके गर्भ से ही ध्रुव जैसी संतान पैदा होती है। और जिनके हृदय कठोर हैं रोड की तरह हैं, वहां ध्रुव पैदा नहीं होंगे। जिनके हृदय में कठोरता है वहां राक्षस पैदा होंगे, ध्रुव नहीं होगा, प्रहलाद नहीं होंगे। तो सुनीति के ध्रुव पैदा हुए। एक दिन क्या हुआ कि ध्रुव जी महाराज जो है ना, अपने पिताजी की गोद में गद्दी पे चढ़ने के लिए कोशिश कर रहे थे, तो जलन के मारे वह छोटी ने, शॉपिंग करने वाली जो थी, शॉपिंग में रुचि रखने वाली, उसने पकड़ के पांव खींच लो। कहां जा रहे हो, वहां कहां जा रहे हो, पीछे लौटो। यदि इस गोदी पे, इस गद्दी में चढ़ना है, बैठना है, तो पहले तपस्या करो, फिर भगवान से वरदान मांगो कि मर के मेरी कोख में आ, और जब मेरी कोख से जन्म लेगा तो ही इस गद्दी पर बैठेगा। खबरदार जो इधर झांका तो चल। ध्रुव जी महाराज सीधे अपनी मां सुनीति के पास, जैसे ही मां के पास पहुंचे सो ही आंसू आ गए, क्योंकि आंखें भी जानती हैं कहां रोना चाहिए और कहां नहीं रोना चाहिए, है? कभी कभी आपने देखा होगा, आपको कोई कलेश हुआ 15 दिन पहले, लेकिन आप रोए नहीं, लेकिन जैसे आपका कलेश समझने वाला आया ना, और आंखें फपक पड़ी और रो पड़ी, क्योंकि आंखें भी जानती हैं ये मेरे आंसू की कदर समझेगा। आंखें टपक गई। मैया ने कहा, बेटा क्या बात है? मां, मेरा बाप कौन है? बोले, महाराज जो गद्दी पर बैठे हैं वो तेरे पिताश्री हैं। ऐसे कैसे पिताश्री? कि मैं पिटता रहा और वो टुकुर टुकुर बैठे गद्दी पर देखते रहे। ऐसे कैसे पिताजी? तब मां ने कहा, बेटा इस समय तेरे दिन टेढ़े चल रहे हैं और मेरे दिन टेढ़े चल रहे हैं। इस समय न बाप काम आएगा, न भैया काम आएगा, न कोई मामा काम आएगा, न ताऊ काम आएगा। रहीमन चुप साधे रहो, देख दिनन को फेर, और जब नी के दिन आएंगे तो बनत लगे ना देर। थोड़े दिना टेढ़े हैं, धैर्य धारण करो। है तो तुम्हारा बाप ही, लेकिन इस समय अपना नसीब खराब है। इसलिए बेटा बात क्या है बताओ जरा। बोले, ऐसे ऐसे मेरी मौसी ने मुझे खींच करके और मेरे को डांटते हुए कहा कि यदि इस गोद में चढ़ना है तो पहले भजन कर, तपस्या कर, फिर मर के मेरी कोख में आ। धन्य है उस मां को, उसने ऐसी कोई बात नहीं कही कि मौसी के प्रति जहर भर जाए। माताओं की बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि वे कच्चे कागज पर कुछ लिख रही हैं, क्योंकि बच्चे के हृदय पे जो छपेगा फिर मिटेगा नहीं। बच्चे के कोरे कागज पर जो छप जाएगा उसे मिटाना मुश्किल होगा। इसलिए बड़ी समझदारी से यूं ही कुछ नहीं कह देना बच्चे से, क्योंकि वो नहीं जानता कि माँ मजाक कर रही है, कि माँ झूठ बोल रही है, कि माँ कपट, वो जानता ही नहीं है। वो तो ये जानता है ये मेरी माँ है, ये मुझसे जो कहेगी वो सही कहेगी। तो ऐसा जहर मत भर देना। बहुत सी माताएं ये बड़ी गलती कर जाती हैं
कि अपनी जलन, अपनी ईर्षा, अपनो द्वेष संतान के मस्तिष्क में डाल देती हैं। यदि कोई ऐसी वैसी होती तो तुरंत कहती, बेटा तेरी मौसी बहुत नालायक है, बहुत निकम्मी है, बहुत बदतमीज है, और चिंता मत कर, तू बड़ा हो जाए ना तो बदला लेंगे। और ऐसा जहर का बीज बो जाता, फिर वो जिंदगी भर उसे का आदर नहीं कर पाता और खुद का भी नुकसान होता और बच्चे का भी नुकसान होता। उसने बड़े तरीके से उस कांटे को निकाला जो हृदय में चुभा था। बोले बेटा तेरी मौसी कह तो ठीक ही रही है, पर उसका समझाने का और कहने का तरीका ठीक नहीं है। बोले कैसे ठीक कह रही है? कि तू तप करेगा, भजन करेगा तो ऐसी गोदियां और गद्दियां तेरे पीछे पीछे डोलेंगी। भजन में वो ताकत है, भक्ति में वो ताकत है। बात तो सही कह रही है, पर कहने का तरीका थोड़ा ठीक नहीं था। इसलिए मौसी से द्वेष मत करना। तो मैं भजन करूं, तपस्या करने जाऊं? बोले जा, मुझे भी खुशी होगी, क्योंकि जब किसी का बेटा गलत मार्ग पे जाता है तो उस बुरे कर्मों का परिणाम बेटा को तो भोगना ही पड़ता है, मां को भी भोगना पड़ता है। और जब किसी का बेटा अच्छे मार्ग पे जाता है ना, तो बेटा तो जाता ही है स्वर्ग को, अच्छे वैकुंठ को, लेकिन उससे पहले उसकी मां के लिए विमान आता है। अच्छा एक बात बताओ, जब बेटी ससुराल में जाकर के कुछ अच्छा काम करती है तो बेटी का नाम बाद में होता है, मां का पहले होता है। और जब कुछ गलती करती है तो बेटी का बाद में होता है, मां का पहले होता है। जाकि मैयो ऐसी होगी हैं, और आगे बढ़े, अरे खानदान भी ऐसा है जागो है, खानदान भी ऐसा है। लेकिन यदि कुछ अच्छा काम कर जाए, इसके खानदान में इसके माँ दादी बाप दादा बड़े धर्मात्मा थे, अरे उनका पौधा है ये, उनकी पौध है जो हमारे घर को आकर के हरा भरा कर रही है। हम तो उस घर के ऋणी हैं, हम कहाँ बा घर लायक है, ये कहते हैं ससुराल वाले उस बेटी के अच्छे कर्म को देख करके। तो इस लोक में भी और उस लोक में भी यदि बेटा सही मार्ग पे जाए तो माँ के लिए विमान आता है, बेटे से भी पहले। और यदि बेटा शराबी हो, ज्वारी हो, चुगलखोर हो, बदमाश हो, हैं, कुकर्मी हो, तो बेटा से भी पहले हैं यम के दूत जो है उसे नरक में ले जाने के लिए स्वयं चले आते हैं। इसलिए सुरुचि कहती है बेटा, सुनीति कहती है बेटा तेरी मौसी ने तो सही कहा है, गलत नहीं कहा। इस कांटे को तू निकाल दे, उसका तरीका गलत था। और यदि तू तप करेगा तो मेरी तो कोख धन्य हो जाएगी, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, मैं धन्य हो जाऊंगी। हैं? इसलिए बेटा तू तप कर, भजन कर, साधना कर, फिर ऐसी गोदियां ऐसी गद्दियां, एक नहीं दो नहीं 10-20 नहीं, सैकड़ों तेरे पीछे पीछे डोलेंगे। अच्छा बोले हाँ। तो मैया के चरण छू करके और जैसे भजन तपस्या के लिए जाने के लिए तैयार हुआ, अब एक कल्पना करिए, इकलौता बेटा है और जितना छोटा बच्चा होता है ममता उतनी ज्यादा होती है। तो अभी तो मात्र 5 साल का है और तपस्या करने जा रहा है, और तपस्या करने जा रहा है तो ये कह के जा रहा है
कि लौटूंगा तो भगवान को पाके लौटूंगा, अन्यथा मैं घर में वापस लौटूंगा ही नहीं। माँ पे क्या बीती होगी, इकलौता बेटा। अच्छा, जिस माँ का पति भी सहारा नहीं है, ससुराल भी सहारा नहीं है, लेकिन इकलौता बेटा सहारा था, वह भी भगवान की भक्ति में जा रहा है, उस माँ पे क्या बीती होगी। लेकिन वो माँ क्या कहती है, बेटा अपनी मौसी के पांव छू के जाना, उसका भी आशीर्वाद लेना। मैं एक बात बताऊं, आदमी बुरा से बुरा हो, खराब से खराब हो, लेकिन जब हमारा माथा झुकेगा तो उसको भी कुछ न कुछ भला तो कहना ही पड़ेगा, आशीर्वाद देना ही पड़ेगा, हैं? तो जैसे ध्रुव जी महाराज ने मां को पीठ दी, जंगल को मुख किया, आंखें भर आई, कलेजा भर आया और आशीर्वाद देने लगे हैं मां। बेटा तू जा संग में दुआ हमारी है, लाला तू जा संग में दुआ हमारी। धन्य भारत में, धन्य भारत में ऐसी महतारी है, धन्य भारत में ऐसी महतारी है, लाला तू जा संग में दुआ हमारी है, बेटा तू रे जा संग में दुआ हमारी है। तुमको जाना है, प्रभु को पाना है, 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 नाम मैया का ऊंचा उठाना है। हो नाम मैया का ऊंचा उठाना है। बेटा से कहती है, बेटा मेरा दिल भर रहा है और मेरे आंसू निकल के मैं रो पड़ी तो तू कच्चा पड़ जाएगा और तुझे फिर भजन नहीं हो पाएगा, मेरे आंसू याद आएंगे, इसलिए मेरे रोने से पहले तू जा। ओ भरे न आवे, भरे न आवे ये अखियां हमारी है, लाला तू रे जा ओ संग में दुआ हमारी है, बेटा
तो सबके नीचे हैं। मेरे नीचे है गए कबू के अबई कछुन के अब तऊ ठाड़े हैं भैया। मेरे नीचे हैं तो सबके नीचे हैं, और मेरे ऊपर तो मेरे संग संग हाओ। सब एक बेर में ही समझ गए, समझदार लोग हैं। बेटा तू जा संग में दुआ हमारी है। बेटा तू जा संग में दुआ हमारी है। धन्य भारत में ऐसी महतारी है। धन्य भारत में, धन्य भारत में ऐसी महतारी है। हे लाला तू जा संग में दुआ हमारी है। ध्रुव जी महाराज ने जब तपस्या करी, 6 महीने में भगवान को प्रकट कर लिया, और 6 महीने के अंदर प्रकट करके भगवान ने कहा कुछ मांग ले बेटा। बोले मैं मांगना जानता ही नहीं। समझे न परए झूठ का साचा। समझे न परए झूठ का साचा। बोले मेरी तो समझ में नहीं आता क्या झूठ है क्या सत्य है। क्योंकि बच्चा जब बचपन में खिलौनों को ही सत्य समझता है और जिंदगी भर के लिए खिलौना मांग ले तो बाद में कितना पछतावा होगा। इसलिए आपको मेरे लिए जो उचित लगे। तब भगवान ने वरदान दिया, क्या कि तुम 36,000 वर्ष राज्य करोगे, और जिस परिवार ने, जिस खानदान ने, जिस राजमहल ने तुम्हें निकाला था वो स्वयं तुम्हें लेने के लिए आएंगे। और 36,000 वर्ष राज्य करने के बाद जब तुम इस धराधाम को छोड़ोगे तो तुम्हारे लिए एक लोक पहले से ही तैयार कर दिया जाएगा।
जिसको ध्रुव लोक कहेंगे और संसार में ध्रुव तारा, ध्रुव तारा कहेंगे। बोलो ठड़ेश्वरी महाराज की। आ जाओ। ध्रुव जी महाराज भगवान के दर्शन पाकर के वो पा गए जो दुनिया में बड़ा असंभव है, बड़ा मुश्किल है, वो सब पा गए। राम मिलाए राजपद दीना। हमारे महाराज जी हमारे बीच में पधारे हैं। आभार के मारे ध्रुव जी महाराज भगवान से कहने लगे, तेरी शरण में आ मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके। अवे कर महाराज जी हमारे प्रार्थना कर रहे हैं कि आपकी आज्ञा तो संतों की कुछ विदाई कर दूं। मैंने कहा नेकी और पूछ पूछ, संतों को सेवा करने वाले तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और आप तो इस क्षेत्र में सेवा से ही प्रसिद्ध हो हैं। महाराज जी ने जो है समाज के सहयोग से, अपनी मेहनत से और अपने तपस्या से खूब धर्म का प्रचार और प्रसार किया है और कर रहे हैं। ऐसे संतों के चरणों में मैं नमन करता हूँ बार बार। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो
एक आपका सहारा साकार हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके धन्य हो गया। करना न कभी दूर प्रभु चरणों से आ। करना न कभी दूर प्रभु चरणों से आ। चरणों के ही सहारे चरणों के ही सहारे भव पार हो गया। तेरी शरण में आके ओ तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। कितने मिले अमीर यहाँ कितने गरीब। कितने मिले अमीर यहाँ कितने गरीब। एक आप मिल गए
शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, ये जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। धनी सामा निसा तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। ध्रुव जी महाराज को जब राजा लेने के लिए आया उत्तानपाद, पूरी हाथी घोड़ा रथ पूरा नगर था। ध्रुव जी महाराज की आंखें फटी की फटी रह गई कि जिस दिन मुझे उस नगर से निकाला गया था उस दिन इनमें से कोई मेरे साथ नहीं था, मुझे कोई रोकने वाला नहीं था। और आज पूरा नगर और नगर का राजा मेरा पिता मुझे लेने के लिए जंगल में आया है। क्यों? अति हरि कृपा जापे कृपा राम की होई, पिता पे कृपा करे सबको। तापे कृपा करे सबको। द्वार पे, मुख्य द्वार पे जब पहुंचे तो सबसे आगे वही मौसी खड़ी है। कौन सी वाली? जिसने थप्पड़ मारा था, पकड़ करके खींचा था, जो जलने वाली थी, फूकने वाली थी, वही मौसी सबसे आगे। एक बगल वाली ने पूछा क्या कर रही है? बोले मेरे बेटे को भगवान का दर्शन हुआ है ना, उसके लिए आरती की थाली सजा रही हूं। ये बात जब ध्रुव जी ने सुनी, आंखों से धार बंध गई। कि तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। ये वही लोग हैं जिन्होंने एक दिन मुझे निकाल दिया था, एक दिन फटकार दिया था। एक बात बताऊं, जब हम अच्छे मार्ग पे पहले चलते हैं तो पहले जो समाज, जो जमाना, जो परिवार हमारा विरोधी बनता है, लेकिन जब हम लक्ष्य को पा जाते हैं, मंजिल को पा जाते हैं, परमात्मा को पा जाते हैं, फिर वही समाज, वही परिवार, वही लोग फिर खुद कहते हैं कि आई एम रॉन्ग, यू आर राइट। हम गलत थे। इस ज़माने में मैं अकेला था। सच बात यही है, जीव अकेला था, अकेला है, अकेला ही जाता है, लेकिन बीच में न जाने किन किन को बटोरता फिरता है, हैं? जे मेरो, बू मेरो, जी मेरो, बू मेरो, हैं?
लेकिन ये बात कान खोल के यदि सुन के और चित्त में रख ले कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरे मने तो अच्छी बात, रूठे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रूठने वाला न रूठ जाए, हैं? जिस जो नहीं रूठना चाहिए वो न रूठ जाए। दुनिया तो हाल है, कबहू वन में कबहू सन में। हनुमान जी महाराज जब लंका में गए तो मेघनाथ ने बांध लिया। अब सब राक्षस इकट्ठे है कि लात मारे, हंसी उड़ावे, ताली बजावे, ओहो बंदर आया, ओहो बंदर आया, ओहो बंदर आया, और लात मार दें हैं, और फिर ताली बजावे। मारही लात रामदूत भगवान का अनन्य सेवक पिट रहा है, हैं? लेकिन कुछ बोल नहीं रहा। बोले अभी क्योंकि मैं रामकाज पे चला हूं, हैं? पहले जब तुम चलोगे शुरुआत में तो लात खानी पड़ेंगी, ताली बजेंगी, हंसी की ताली। लेकिन जब राम काज में तुम पार उतरोगे ना, और जब बंधनों को तोड़ दोगे, बंधन काय का बंधन था? ब्रह्मास्त्र छोड़ करके नागपाश में बांध दिया था मेघनाथ ने। ये संसार के संबंधों के बंधन हैं। ये मेघनाथ क्या है? ये मेघनाथ है काम, ये मेघनाथ है संसार। और संसार के लोग जो है ऐसे ऐसे बंधन डालते हैं, ऐसे ऐसी गांठ डाल देते हैं कि तोड़ना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जिसके चित्त में राम बसते हों, जिसके चित्त में लखन बसते हों, जिसके में मां जानकी बसती हों, उसे दुनिया का कोई बंधन बांध नहीं सकता। जैसे ही हनुमान जी ने बंधन तोड़ा और अटारी पे चढ़े, उसी की आग, उसी का महल है। और जब आग लगी और जब चारों तरफ लंका जलने लगी, कोई बचाने वाला नहीं था। मेघ जब पानी बरसाने लगे तो वो पानी नहीं था, पेट्रोल था। आग उनसे ज्यादा बुझ नहीं रही थी और ज्यादा भड़क रही थी। रावण ने इंद्र को कहा बंद करो, इनके पास पानी नहीं है, कहीं से पेट्रोल आ गया धोखे में। तो जो लात मार रहे थे, ताली बजा रहे थे, कुछ ही देर पहले तुरंत उनमें जब हाहाकार मचा तो कहने लगे, हम तो पहले ही कह रहे बंदर फंदर उड़ाए, जो कोई देवता है देवता। हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। हम तो पहले ही कह रहे बंदर बंदर उड़ाए, ये देवता है देवता, पर हमारी कोई सुने तब तो। वे सब कह रहे हैं, जो पहले सब लात मार रहे थे, जो ताली बजा रहे थे, जो हंसी उड़ा रहे थे, वे सब के सब कह रहे हैं। एक ने कही, अरे तेने कौन थे? कही, बोले कही कहावते नहीं, मन ही में सोच रहे थे। कही कहावते नहीं हती, मन ही में सोच रहे थे। तो ये दुनिया ऐसी है, जब कोई पार होता है तो हम तो पहले ही कह रहे, रुकेगो नहीं, रुकेगो नहीं, पार जाएगो। और जैसे वो गिरो, हमें तो पहले ही पता ही, जहाँ पे कचुना होना हम जानते हैं, पर हम तो बोल नहीं रहे, जहाँ मारे के बेकार अपनी जवाने खराब करो, हमें पहले ही पता ही है। तो इस दुनिया के लिए यदि हमने समय बर्बाद किया है, तो बाद में माथा पकड़ के रोना पड़ेगा। और जिससे दुनिया चलती है, यदि बाके पांव पकड़ में आ गए हैं, तो फिर दुनिया को तो वो नचाने वाला है, वो जैसे चाहेगा वैसे हमारे लिए नचा देगा। हो दिन दुखियों का तू सहारा है, हो डूबती नाव
तेरी एक नजर जिसमें पड़ जाए फिर कभी तूने गिरने न दिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। हो मेरी जिंदगी ही बदल दी तुमने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा जो मेरा तुमने भैया ये ध्रुव की कथा हमें बड़े बड़े संदेश देती है। 36,000 वर्ष राज्य करके जब ये दुनिया से जाने लगे उस समय एक छोटी सी घटना घटित हुई। अब उस घटना को हम कहेंगे लंच के बाद।